हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कहीं साईं बाबा ने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? नहीं, आपको देखकर ही तो मैं टांगे से उतरा। मैं तो समझ रहा था आप संगमनेर चली गई होंगी। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं संगम में नहीं जाऊंगी। यहीं शिरडी में रहकर साईं बाबा का इंतजार करूंगी। गुरु उपदेश लेकर ही संगम में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, साईं बाबा तो किसी को गुरु उपदेश देते नहीं। मैं तो गुरु उपदेश लेकर ही जाऊंगी। बहुत जिद्दी हैं आप माँ जी, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन आपने सुना नहीं माँ जी, बाबा किसी को गुरु उपदेश नहीं देते। अगर बाबा मुझे गुरु उपदेश देने के लायक नहीं समझते तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अरे राधा भाई, ये क्या पागलपन है? मुझे साईं बाबा के पास ले चलिए। चलिए माँ जी, चलिए, हम आपको द्वारिका माई लेकर जाएंगे। माँ जी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको मालिक ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। जी बाबा, बाबा आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए। बाबा क्या करूं? तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु उपदेश प्राप्त होगा? बाबा जी को देखकर तसल्ली हो गई है। वैसे भी अब वो ठीक लग रहा है। क्यों? लेकिन आपके भाई का बार बार बीमार होना ठीक नहीं है। कहीं वणी जाना और उनका बीमार होना जुड़ा तो नहीं होगा? अरे भगवान, तुम भी ना कहां से कहां पहुंच जाती हो। अरे भाई, रुक। हाँ। तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ। टांगे से क्यों उतर रहे हैं आप? अरे तुम जाओ घर, मैं आता हूँ। जा भाई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते गुरुजी। कहीं साईं बाबा ने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? नहीं, आपको देखकर ही तो मैं टांगे से उतरा। मैं तो समझ रहा था आप संगमनेर चली गई होंगी। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं संगम में नहीं जाऊंगी। यहीं शिरडी में रहकर साईं बाबा का इंतजार करूंगी। गुरु उपदेश लेकर ही संगम में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, साईं बाबा तो किसी को गुरु उपदेश देते नहीं। मैं तो गुरु उपदेश लेकर ही जाऊंगी। मेरे पैसे खत्म होना मेरे लिए अच्छा शगुन है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। अगर साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे तो यहीं शिरडी में ही मैं अपना दम तोड़ दूंगी। भूखा प्यासा रहकर इंसान का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता श्यामा। अरे जाकर माँ जी को समझाओ श्यामा कि भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो तो आपको पाना चाहती है बाबा। अब राधा बाई की भूख प्यास आपकी कृपा है। वो आपका गुरु उपदेश पाना चाहती है बाबा। हाँ बाबा, आप उस पर कृपा कीजिए। सगुण, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। तुम लोग जाओ सगुण, श्यामा पहले उसे कुछ खिलाओ। उसे कहो कि भूखे रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, और मन की शांति नहीं है तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा की तृप्ति भी तो होना जरूरी है। शरीर में अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से मालिक को देखेंगे? बोलो।
किस जबान से मालिक की महिमा का वर्णन करेंगे हम और किन कानों से मालिक को सुनेंगे। श्यामा, शरीर संतुलित रहता है तभी तो हम मालिक को पाने के लिए साधना कर सकते हैं। अरे राधा भाई से कह दो कि उसे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मानती तो उसे तांगे पर बिठाकर गांव भेज दो। जाओ। छोड़ दीजिए, मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोड़ दीजिए, अगर लेकर जाना है तो मुझे साईं बाबा के पास लेकर चलिए। मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप अपने आप को साईं बाबा के भक्त मानते हो और मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो। माँ जी, साईं बाबा की ही आज्ञा है कि आपको आपके गांव भेज दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ जी, साईनाथ से गुरु उपदेश चाहती हैं और गुरु की ही आज्ञा का पालन नहीं करना चाहती? क्यों? गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मेरे गुरु होंगे, उससे पहले नहीं। गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मुझे जो कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं उन्हें शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। बहुत जिद्दी हैं आप माँ जी, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन आपने सुना नहीं माँ जी, बाबा किसी को गुरु उपदेश नहीं देते। अगर बाबा मुझे गुरु उपदेश देने के लायक नहीं समझते तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं। श्यामा महासपति, अरे रोको माँ जी को, अरे रोको उसे। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने आप को संभालिए। अरे राधा भाई, ये क्या पागलपन है? मुझे साईं बाबा के पास ले चलिए। चलिए माँ जी, चलिए, हम आपको द्वारिका माई लेकर जाएंगे। माँ जी, जाइए जाइए, बाबा आपको बुला रहे हैं, जाइए। माँ जी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको मालिक ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। जी बाबा, बाबा आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए। बाबा क्या करूं? तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु उपदेश प्राप्त होगा। हर कोई यही चाहता है माँ जी कि गुरु उनके कान में मंत्र फूके। मैं भी आपकी तरह यही चाहता था अपने गुरु से, लेकिन उन्होंने कभी मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका, न ही कोई गुरु उपदेश दिया। बाबा, तो आपको शिक्षा क्या दी उन्होंने? लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे 2 पैसे मांगे।
2 पैसे बाबा। अर्थात एक दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा और दूसरा धैर्य और सबरी। मैंने 12 बरस तक उनकी सेवा की, उनके श्री चरणों में ही खो गया था मैं। उनके अलावा सब भूल गया था। उनका हर एक शब्द मेरे लिए वेद वचन था। ये उनकी तरफ मेरी श्रद्धा थी, विश्वास था। ये थी उन्हें दी हुई 1 पैसे की दक्षिणा। और दूसरा पैसा बाबा? धैर्य, सबरी। गुरु पर अविश्वास न दिखाते हुए मैं धैर्य से उनकी सेवा करता रहा। उनके कृपा आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही कभी मौत को गले लगाने का सोचा। माँ जी, धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य इंसान का उद्धार करता है। धैर्य इंसान की हर मुश्किल आसान करने वाला रास्ता दिखाता है। धैर्य ही इंसान को निर्भय बनाता है और किसी भी मोह के अधीन होने से बचाता है। अपने लक्ष्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। धैर्य तो गुणों का खान है, उत्तम विचारों की जननी है। श्रद्धा और सबरिया, निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों की तरह हैं, जिनमें एक दूसरे के लिए हार्दिक प्रेम है। सच्चा गुरु अपने शिष्य से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। माँ जी, वो हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करता है। हमेशा उसकी कृपा दृष्टि अपने शिष्य पर बनी रहती है। कछवी के बच्चे उसके पास हों या नदी के उस पार, कछवी प्रेम दृष्टि से उनका पालन करती है। उसी तरह गुरु अपने शिष्य का पालन करता है। माँ जी, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने मुझे किसी मंत्र की दीक्षा दी। तो मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूंकूं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में किसी से गुरुपदेश पाने की कोशिश न करो। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। श्रद्धा और सबरी से मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति होगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो, तुम भी मुझे वैसे ही भाव से तुम्हारी ओर देखते हुए पाओगे। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, उसी तरह मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। परमार्थ की प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की अथवा शास्त्र अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझ पर श्रद्धा रखो और विश्वास करो। तुम अपना लक्ष्य, अपना ध्येय पालोगे। विश्वास रखो कि सद्गुरु ही करता है, सद्गुरु ही तारनहार है और सद्गुरु ही पालनहार है।
जो सद्गुरु की इन 3 विशेषताओं को जानता है, पहचानता है, वो सद्गुरु की हरि, हर और ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार समझता है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की।